इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 39160100000437। IFSC कोड BARBO KHAJHA। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 510652616764। IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618। नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती कुसुम जैन विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्र वधू श्री राजेश जैन श्रीमती दीप्ति जैन पौत्री कुमारी दामिनी जैन कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्र वधू श्री राजीव जैन श्रीमती ऋचा जैन पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी श्री जलज चौधरी नाती नातिन अनुषा चौधरी अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन श्रीमती अमित जैन नाती अतीश जैन। शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंद गुरु भक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरता स्तपो धनधना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वार कपाटपाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशः इक्षायि भन्ते आर्यभक्ति कौशिको कौतुषालोचिं शमनान समदंसन समचरितज्ञानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदुनानोपदेशयानं वज्रायाणं तीरेण गुणपालरयाणं शुभसावणं पूजामि वन्दामि नमस्यामि दुख को मुखो बोलाहु शिवगुण समाहि गुणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपरान काचार्य।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमो जिज्ञास बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की, इस धरती के देवता तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री निर्भया प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की। अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यम। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। मीनू जैन बांसवाड़ा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई इंसान किसी को धोखा देकर के छोड़ करके चला जाता है तो उस व्यक्ति का क्या दोष है और उसे किस प्रकार का कर्म का बंध होगा? कर्म सिद्धांत का सीधा सा नियम है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा करता है एक दिन वही उसके साथ होता है, यही कर्म का बंध होगा। उसने धोखा दिया है किसी को, कोई उसे धोखा देगा, क्योंकि सिद्धांत है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो श्रावक प्रतिदिन मंदिर जी में या घर पर आधा घंटा या 1 घंटा श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करते हैं और पूरा जीवन इसी प्रकार निकाल देते हैं और सठ आवश्यक भी प्रतिदिन करते हैं, लेकिन फिर भी वांछित परिणाम उनके नहीं निकलते, अशक्ति कम नहीं होती, वैराग्य नहीं हुआ, तो उन व्यक्तियों को किस प्रकार से वैराग्य बढ़ाना चाहिए? कोई विद्यार्थी यदि स्कूल में कॉलेज में सदा एक पेपर को ही पढ़ता रहता है और उसमें उसको डिक्टेंशन प्राप्त होता रहता है, शेष 5 पेपरों में वह पढ़ता भी नहीं है, हमेशा फेल होता रहता है, तो वो किस क्लास में रहेगा? एक पेपर में डिक्टेंशन है और 5 पेपरों में फेल है, तो वो उसी क्लास में रहेगा जहां वो है। इसी प्रकार आप यदि मात्र स्वाध्याय अकेला करते हैं, आपके 6 पेपर हैं आवश्यक, षड आवश्यक में यदि एक पेपर में भी फेल हैं तो आप फेल ही कहलाएंगे। और एक पेपर में आपने भरी डिक्टेंशन ले लिया और दूसरे में 0 है तो फेल हो, और सभी पेपरों में यदि 33 नंबर भी लिए हैं तो क्लास में पास हो जाओगे। इसलिए एक पेपर में डिक्टेंशन की अपेक्षा सभी पेपरों पर यदि बराबर ध्यान दें तो हमारी प्रगति हो जाएगी। सभी आचार्यों ने कहा है कि श्रावक का आवश्यक कौन है? दान पूजा शील मुब्बासो चौव्य हो सावो दम्मो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज, दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। दान और पूजा मुख्य हैं, स्वाध्याय मुख्य नहीं कहा, स्वाध्याय मुख्य नहीं कहा। और स्वाध्याय की परंपरा 10वीं शताब्दी के बाद श्रावकों में आई। 10वीं शताब्दी के पहले श्रावकों के आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं था, और जो षटकर्मों की व्यवस्था जो बनाई गई है ये 13वीं शताब्दी में बनाई गई।
उसके पहले स्वाध्याय थे ही नहीं गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए 4 व्रत थे, दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 आवश्यक ही गृहस्थ करता था, राजा महाराजा करते थे। चक्रवर्ती के जीवन में हमने पढ़ा, उनके जीवन में कभी हमने स्वाध्याय कर रहा था चक्रवर्ती, ऐसा शास्त्र में नहीं पढ़ा। दान कर रहा था, पूजा कर रहा था, उपवास कर रहा था, शील में शिरोमणि था, ये तो वर्णन सुना है। लेकिन राजा कोई स्वाध्याय कर रहा था, ऐसी चर्चा मुझे कहीं देखने में नहीं आई, कहीं सुनने में भी नहीं आई। मात्र महापुराण के अंदर आदिनाथ के पूर्वभाव में महाबल जो थे वह अपने मंत्रियों के साथ गोष्ठी करते थे, तत्व चर्चा करते थे, और उस चर्चा का वर्णन तो देखने में आया है गोष्ठी का। लेकिन आज वर्तमान में जो स्वाध्याय की परंपरा का रूप है, यह परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। इसलिए श्रावक को और आवश्यक करे या नहीं करे, लेकिन दान और पूजा नित्य नियम से अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और ये दोनों न कर पाए तो उस दिन पश्चाताप में अन्न जल का त्याग करके उपवास करना चाहिए। पहले लोग किया करते थे, सम्मिश्र की वंदना करने जाते थे अच्छे कार्यों में, और रास्ते में पूजन और अभिषेक नहीं हो पाता था तो रास्ते में उपवास कर लेते थे, लेकिन बिना अभिषेक पूजन के भोजन। ये कुछ समय पहले 10-20 साल पहले की। तो यही परंपराएं आपकी आदर्श परंपराएं हैं, क्योंकि गृहस्थ आरंभ और परिग्रह से पाप करता है। आरंभ और परिग्रह का पाप स्वाध्याय से नहीं धुलेगा, आरंभ और परिग्रह का पाप दान पूजा से ही धुलता है। गंदा यदि व्यक्ति हो गया, गंदा व्यक्ति जल से ही शुद्ध होगा, तेल घी से। यदि कोई व्यक्ति गंदा हो गया और घी से नहा ले तो, तेल से नहा ले तो, उसको तो जल से नहाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ग्रस्त आरंभ और परिग्रह के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। परिग्रह तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, कपड़े हैं, मकान है, व्यापार है, और आरंभ भी आपको करना ही पड़ेगा। घर में रोटी बनाओगे, कपड़े धोओगे, झाड़ू लगाओगे, ये आरंभ तो आपसे होगा ही। और ये दोनों के पाप कोई कारण नहीं, इन दोनों पापों को धोने का शास्त्रों में कोई कारण नहीं लिखा। मात्र इन दोनों पापों को धोने का मात्र एक साधन है, दान पूजा। परिग्रह का पाप दान से और आरंभ का पाप पूजा से, ये धोने का मात्र एकमात्र साधन है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा, दान पूजा मुखो सावो धम्मो। पूज्य पद्म सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा पूज्य मुनि श्री निर्व्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के समक्ष रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। आज सब जगह से जनता आई है, और जनता को देख करके एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ। आज वर्तमान समय की जो परिस्थिति बन रही है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, शादी नहीं हो रही, और शादी हो जाती है तो तलाक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को समझाने का, बच्चियों को समझाने का, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की समस्याएं जैन समाज में बहुत उठ रही है, और आए दिन हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं आपके माध्यम से, यदि इस शंका का समाधान हो तो बहुत बढ़िया। शादी के मूल कारण हैं, दो जवान आत्माएं जब एक दूसरे को चुनेंगी
तो मात्र वो जिस्म को देखेंगी, और दो बूढ़ी आत्माएं दो जवान को मिलाएंगी तो अंदर के गुणों से मिलाएंगी। लड़का बच्चे बच्ची दोनों यंग है कि नहीं? दोनों यंगों की पसंद चमड़ी होगी, जिस्म होगा, शरीर होगा, जो भी आप जानते हैं। और दो बूढ़े जब किसी जवानों को देखने जाएंगे तो जिस्म को नहीं देखेंगे, वो दृष्टि को देखेंगे, वो उसके आचार विचार देखेंगे, वो उससे पूछेंगे कि भक्तांबर का 10वां श्लोक बोलिए, और जवान पूछेगा फलानी पिक्चर का गाना बोलिए। पूछेगा वो तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। लड़की पूछ रही है, लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि इसको दूसरा हीरो पसंद है, तो तू क्या करेगा? लड़की पूछ रही है तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, और मूर्ख को ये पसंद मालूम नहीं है कि यदि इसको दूसरी हीरोइन पसंद है तो तू क्या करेगी जिंदगी भर। ये तकाजा हो रहा है तलाक का। गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पहले बच्ची को देखने बुजुर्ग जाते थे, मामा जाते थे, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वे जाते थे, जो उनके गार्जियन होते थे, जो आशीर्वाद देते थे, वो चयन करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी अनुभव से गुजर चुकी है। और आज उनका तरफ से ध्यान कम होकर के स्वयं लड़के लड़की को पसंद कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वो पसंद थोड़े दिन चलती है और बाद में बिगड़ जाती है। दूसरा परिणाम हो रहा है एकाकी परिवार, और एकाकी परिवार का कारण बन रहा है कि व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है, कोई समझाने वाला ही नहीं। एक में बिगाड़ हो गया तो कोई दूसरा समझा देगा, ये है ही नहीं। और तीसरा कारण बन रहा है कि बच्चे और बच्चियों का जो बैलेंस कम हो रहा है, कन्याओं की संख्या कम और बच्चों की संख्या ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा तलाक का कारण बन रहा है। और तलाक होने का कारण यही है कि वो कितनी तलाक दे दो हमें दूसरा मिल जाएगा। और आजकल जो सामाजिक बंधन थे वो तो बंधन खत्म प्राय हो ही गए, ये समाज का डर खत्म था। इस कारण से ये शादियां होती हैं। एक व्यक्ति ने कहा लव मैरिज वाला था, बोले महाराज जी माता पिता सब लोग नहीं मानते, आप बताओ जोड़ी रव में बनती है ना? जोड़ी कहाँ बनती है? रव में। स्वर्ग से जोड़ी बन के आती है, कौन कहते हैं? लैला मजनू। महाराज जी हमारी क्या गलती है, जोड़ी रव में बनती आती है। मैंने कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जब रव ने बना दी जोड़ी तो मुझे ये बता, चलो मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि आजकल के बच्चों के विरोध में जाना ठीक नहीं। हम कहते चलो हम तुम्हारे साथ है, रव ने बना दी जोड़ी, पक्का? अब जब जोड़ी रव ने बनाई थी तो तलाक किसने बना दी? यदि इसी सिद्धांत पर तुम कायम हो कि जोड़ी रव से बन के आती है तो उस रव को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में कभी एक दूसरे के विपरीत जाने का भाव भी नहीं कर, क्योंकि जोड़ी कहां से बन के आई? रव से जब बन के आई है तो जिंदगी भर उसको निभाना चाहिए। बनने की बारी आई तो रव से आई, और तोड़ने की बारी आई तो नरक से आई। तो ये सब चीजें सैद्धांतिक नहीं है, ये चीजें तुम्हारी सही पहचान नहीं है। तो इन कारणों में बहुत बड़ा कारण बन रहा है संयुक्त परिवार का टूटना, सबसे ज्यादा तलाक का कारण बन रहा है। संयुक्त परिवारों में तलाक सबसे कम होते थे, होते ही नहीं थे, क्योंकि संयुक्त परिवारों में लोक लाज होती थी।
संयुक्त परिवारों में मर्यादा होती थी। संयुक्त परिवार में रहने वाली बहू 10 बार उसको विनय करना पड़ती थी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आएगा। जब व्यक्ति बड़ा आएगा, दिन में 10 बार बड़े आएंगे, तो 10 बार घूंघट डालेगी, 10 बार मर्यादा में रहेगी, 10 बार उसको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दिन भर में 10 बार विनय करता है, उसके अंदर कभी तलाक लेने का भाव ही नहीं आएगा। अकेले दोनों मियां बीवी रहते हैं, वो तो विनय गुण तो उनमें खत्म ही है। 2 मित्र जाकर के पति पत्नी बने हैं, तो पति पत्नी बनने के बाद भी वो मित्र ही रहते हैं। और मित्र की भाषा तो तू तलाक की होती है। मित्र की भाषा और पति पत्नी की भाषा, अरे सुनिए, पति पत्नी वो रहते थे, जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के नाम नहीं लेते थे। यदि पति का नाम यदि महावीर है, तो उससे पूछा जाए, बोलो 24वें भगवान का नाम क्या है? बोलो जो पप्पू के पापा का नाम है। कुछ गलत तो नहीं बोला? वो इतनी मर्यादा थी। और आज तुम एक दूसरे से किस तरीके से नाम लेते हो? तू शब्द का प्रयोग करने लगे आजकल महिलाएं अपने पति के लिए। और जहां तू तलाक होगा, वहां तलाक तो होना ही है। प्रिया जैन लखनऊ से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आपके द्वारा चक्रवर्ती विवाह की परंपरा जो चलाई गई थी, चल रही है, इसी विधि से चल रही है, मगर आजकल इसमें थोड़ा सा लोगों ने परिवर्तन किया है कि भगवान के सामने 7 फेरे लगा लेते हैं और फिर रात्रि में वरमाला आदि डालते हैं, रिसेप्शन आदि करते हैं। तो क्या यह आपके द्वारा बताई हुई विधि में परिवर्तन किया है? तो आप इसमें क्या विधि होना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण करें। नहीं, ये संशोधन मूल गाथाओं में, मूल स्वरूप में कभी संशोधन नहीं होता। मूल चर्या में कभी संशोधन नहीं होता। मूलच्छेदो न भवति। चक्रवर्ती विवाह की परंपरा यही है। भगवान की साक्षी में जो कार्य हुआ, वरमाला ही भगवान की साक्षी में होगी। कितनी बड़ी शादी है ही नहीं। हमें किसी शादी में शेरवानी नहीं लिखी, किसी शादी में श्रृंगार का रूप नहीं लिखा। शादी का अर्थ होता था एक यज्ञ, एक दीक्षा है तुम्हारी। दोनों लोग शादी के एक दिन पहले शाम को अपने अपने गुरुओं के पास, अपने अपने मंदिर में श्रीफल लेके जाएंगे परिवार के साथ, और शाम को ही शाम का भोजन करके, कल शादी है, आज शाम को कन्या और वर अपने अपने परिवार के साथ मंदिर में गुरु के पास जाएगी और उस समय वह उपवास ग्रहण करेगी। शादी के दिन का उपवास आज ले लेगी, आज शाम को ही। और दूसरे दिन जब उठ करके नहा धो करके दोनों पक्ष पूजा के विधान में बैठेंगे, जैसे विधान में बैठते ना आप लोग, एक और वर पक्ष और एक और सब धोती दुपट्टा में रहेंगे। मैं बाराती, मैं रिश्तेदारों के, बारातियों के लिए भी धोती दुपट्टा होगा, रिश्तेदार है उनके लिए धोती दुपट्टा होगा, और दोनों पक्ष बैठकर करेंगे। और यजमान होगा दोनों के जो माता पिता हैं, वे यज्ञ नायक होंगे उस दिन के, यजमान होंगे, लड़के के माता पिता और बच्ची के माता पिता, दोनों यजमान यज्ञवान करके बालक को सबसे पहले वह बालक भगवान का अभिषेक करेगा, और अभिषेक करके उस गंदोदर को अपने मंगेतर और अपने ससुराल पक्ष वालों को देगा और अपने परिवार के पक्ष वालों को देगा। और दोनों विधान करके, दोनों पंच परमेष्टि विधान करेंगे और विधान करके हवन करेंगे, और हवन की जो फेरे लगाएंगे वही 7 फेरे विवाह के माने जाएंगे। हमारे यहाँ फेरों की कोई चर्चा आगम में नहीं है। मां जो यज्ञ विधान किया ना आपने, हवन के, वही अग्नि के, हमारा अग्नि का भी परिक्रमा नहीं है, हवन की परिक्रमा है। हवन के 7 फेरे लगा करके और भगवान की साक्षी पूर्वक वह वरमाला एक दूसरे को डाल करके
स्वीकार करेंगे, वहीं जो भी वचन आदि पंडित बोलता है वह सब दस्तूर करके और वहीं से जाकर के दोनों व्यक्ति 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर गुरुओं के पास धर्म पूर्वक 7 दिन व्यतीत करेंगे। उसके बाद आकर के घर में प्रवेश करेंगे। ये है चक्रवर्ती के विवाह की परंपरा। रिसेप्शन आदि उसके बाद की बात है, जब वो लौट के आए 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर रिसेप्शन आदि भोजन कराना, वो भी शुद्ध भोजन, दिन में भोजन, घर में भोजन, होटलों में नहीं। पहले लोगों के भले छोटे घर थे, लेकिन बारात घर में बुलवाते थे और भोजन भी चाहे भली सड़क को लेना पड़े, लेकिन दरवाजे के सामने भोजन होना चाहिए। बारातियों का, रिसेप्शन का कोई भी भोजन है वह घर में ही होना चाहिए। उससे दरिद्रता, अपशकुन, घर के अंदर नकारात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है। अब आज आपने वे तो समाप्त कर दिए और कहां गार्डनों में जाते हो। इनके विवाह के भोजन घर में ही होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा दस्तूर है, एक बार मैंने कहा था, अभी नहीं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार के चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। इधर करके होटलों में जाना, रात में खाना, घूमने जाना, ये सब आदर्श परंपरा नहीं है। यही परंपरा श्री राम का जब विवाह हुआ, सीता का और रामचंद्र जी का, दोनों का उस दिन उपवास था। जैनागम में भी यही मिलता है, वैष्णव दर्शन में भी यही मिलता है कि उस दिन दोनों के उपवास थे। अब उपवास यदि तुम नहीं कर पाते हो तो ठीक है, कुछ पेय ले लो। मान लो उपवास की शक्ति नहीं है तो थोड़ा पेय ले लो, दूध पानी वगैरह ले लो। और शक्ति नहीं है तो फलाहार ले लो, फल वगैरह खा लो। लेकिन दुनिया भर के और चीजें खाना पीना ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो विवाह करते वो करो। चक्रवर्ती विवाह करके चक्रवर्ती विवाह को बदनाम मत करो, और आपको जो उसका अपशगुन होगा वो दोष भी आपको लगेगा। हेलो। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम जाया खलु चेठा। हम सभी के लिए अशुभ से शुभ में लगाने वाले परम पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पद्म सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, आप एक ऐसी अदालत में विराजे हैं, मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, आप आज एक ऐसी अदालत में विराजे हैं जहां पर अर्जी लगाने से पहले ही समाधान हो जाता है। आज सागर की पूरी समाज लगभग 30 बसें और अर्ध शताधिक चतुर्वाहिनी वाहन लेकर आए हैं। लगभग 2000 की संख्या यहां पर है। गुरुदेव, अभी चर्चा हो रही थी, सागर के एक सज्जन कह रहे थे कि सागर को यदि कोई संभाल सकता है तो वो मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। तो बात यही, तो मित्रों बात यही समाप्त नहीं हुई। दमोह के लिए जब जो उन्होंने बोला कि सागर को कोई संभाल सकता है तो वो मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज, तो सागर के एक और व्यक्ति बोले लगता है कि वो सागर के लिए ही बने हैं। तो दमोह वाले पीछे रहने वाले नहीं थे, बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो दमोह के लिए भी बने हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले न वो सागर के लिए बने हैं, न वो दमोह के लिए बने हैं, वो पूरी दुनिया के लिए बने हैं। ऐसे दुनिया के चमत्कारी संत जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मेरे साथ श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री सुधीर जी सिंघई एवं धार्मिक आयोजन मंत्री श्री संजीव जी साकारी। आइए चलते हैं प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री विजय धुर्रा दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोगोन जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री चक्रेश सिंघई सागर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण
तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज व संपूर्ण मुनि संघ के चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी अशोकनगर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में अशोकनगर जैन समाज 1989 में जिस प्रतिमा को आपने अपने चमत्कार से स्थापित किया था, वहां के पंचकर्णक का निवेदन लेके आई थी। गुरुदेव, मैं निवेदन ये कर रहा था, सोने का काम भगवान विराजमान होने के पहले होना चाहिए या बाद में? और जो मंदिर की शिखर बनती है, शिखर में आपके आशीर्वाद से ऐसे अद्भुत चित्रकारी हो रही है, तो ये कार्य भी हमें सबको महामहोत्सवों के पहले कर लेना चाहिए या इनको बाद में करने से भी उपयुक्त हो सकता है? कायदा आगम से है कि मंदिर का संपूर्ण कार्य मूर्ति विराजमान के पहले होना चाहिए। आजकल ये बहुत परंपराएं चल गई हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा करा लो, मंदिर बाद में बना लेना। मूर्ति प्रतिष्ठा करा लो, मंदिर अभी अधूरी है तो चल रहा है। ये परंपराएं ठीक नहीं है, इससे मंदिरों के अतिशय खत्म होते हैं, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ओम शांति। आवाज क्यों? समाज के ऊपर दुष्परिणाम पड़ते हैं, कमेटियों पर दुष्परिणाम पड़ते हैं, मूर्ति विराजमान करने वालों पर दुष्परिणाम पड़ते हैं। दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है, क्योंकि मूर्तियां तो प्रतिष्ठित हो गई, मंदिर तो बना ही नहीं। मूर्तियां विराजमान हो गई, फिर बाद में तुम सोने का काम कराओ, शिखर बाद में बनाओ, कलश बाद में तो ये सब चीजें बिल्कुल ही गलत हैं। स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि मैं मंदिर के कलश के और मैं प्रथम जो देरी होती है, संपूर्ण कार्य पूरे होने के बाद भी मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालना चाहिए। हाँ, मुहूर्त निकालना चाहिए, पहले प्रतिष्ठा का गुण है। कायदा तो यही आगम में है, और इसके लिए आप लोग नहीं करते हैं, फिर बाद में आपको दुष्परिणाम भोगते हो। यहां तक कि ऐसा यदि साधु करता है, मंदिर नहीं बना और मूर्ति में सूर्य मंत्र देखता है, तो साधु को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं, उनके लिए भी इसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए संपूर्ण कार्य करके ही प्रतिष्ठा करना चाहिए। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा सागर में लगभग 50 शिविर लगाए गए, सागर के आसपास के क्षेत्र में, और उसके मुख्य पुण्याजक बने श्री चक्रेश जी सिंघई प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद मूलतः हम चलेंगे सागर की ओर। गुरु जी के चरणों में तरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारी एक जिज्ञासा है, वर्तमान में सागर शहर के भीतर अभी 51 शिविर लग रहे हैं मंदिरों में, और टोटल 120 मंदिरों में शिविर का प्रारंभ हो चुके हैं। उसके साथ साथ विद्वान और विदुषी बहनें शिविर का संचालन कर रही हैं। वर्तमान में संस्कार शिविर सागर प्रारंभ हो चुका है। हमारी एक जिज्ञासा है कि संस्कार शिविर आपके द्वारा दिए हुए बच्चों को संस्कार वो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमारी जिज्ञासा यह है कि जब आपका श्रवण संस्कार शिविर लगते हैं, वो दिन समाधान कब आएगा कि आपके सानिध्य में सागर शहर के लिए वो शिविर मिले? सागर शिविर की और गुरुजी 19 तारीख को इन 120 मंदिरों के शिविरों का समापन है। समापन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। संयुक्त रूप से समापन करने में किस प्रकार का लाभ होता है, यह हमारी जिज्ञासा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सागर का एक इतिहास बता देता हूं। सागर में सदा से शिविर लगते आए, जब गणेश प्रसाद वर्णी जी के प्रेरणा से लगते थे। बाद में एक क्षुल्लक सन्मत सागर आए थे, उन्होंने शिविरों की परंपरा चलाई थी, और उन शिविरों का परिणाम है कि क्षमा सागर जी, मैं और आज का ध्रुवमती वगैरह, ये सब उसी शिविरों की देन है। उस समय पूज्य गुरुदेव बुंदेलखंड में प्रवेश
नहीं था। आचार्य श्री का उस समय बुंदेलखंड में आए नहीं थे। उसके पहले भी सागर में शिविर लगते थे और शिविरों का इतिहास सागर का बड़ा मजबूत रहा है और शिविरों के संस्कार सागर में बहुत पहले से शुरू से रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड में शिविर लगाने में संबंध में सागर सदा से अग्रणी रहा है और बड़े बड़े शिविर, आवासीय शिविर लगते थे मोराजी के अंदर। मोराजी क्षेत्र में आवासीय शिविर, यानी आसपास के गांव के बच्चे आते थे और वे 8-10 दिन तक समाज उनकी सेवा करके उनको लगाती थी। उस समय जब ऐसी परंपरा थी। आज तो तुम्हारे लिए बहुत सुविधाएं हैं। सांगवेद संस्थान के स्नातक आशीष वगैरह आपके यहाँ शिविर लगा रहे हैं, तो आज तो तुम्हें इतनी सुविधाएं हैं कि प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक मंदिर में बड़े बढ़ चढ़ के शिविर लगना चाहिए और इन शिविरों का संयुक्त समापन होते समय यही सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए कि पूरे लोग एक साथ इकट्ठे होकर उन शिविरों को प्रोत्साहित करें। शिविरों में जितना उत्साहित हो, सबसे बड़ी चीज है बड़े लोगों को शिविरों में जब आर्थिक चीज आती है, उनको पुरस्कारों की, उनको भोजन आदि व्यवस्था की, उनके आवास की, तो उनको बढ़ चढ़ के देना चाहिए। एक दिन के लिए बारात आती है तो इतना मैनेजमेंट करते हो और धर्म सीखने के लिए 10 दिन के लिए यदि शिविरार्थी आए तो उनकी कितनी व्यवस्था होना चाहिए, इस पर ही विचार कर सकते हो। कितनी करते हो, कितना खर्च करते हो। एक दिन की बारात आती है और ये तो धर्म सीखने के लिए 10 दिन के लिए आपके यहाँ शिविर लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत प्रोत्साहन, उत्साह समाज के द्वारा मिलना चाहिए और सागर का ये इतिहास हमेशा से रहा है और आज भी और कल भी कायम रहना चाहिए। हाँ, दूसरा बड़ा शिविर वाचना का पूज्य गुरुदेव ने, हम साक्षी हैं, सन 1980 में ऐसा शिविर लगा जहां भारत के सारे विद्वान और हम सब साधु लोग मोराजी में पहली वाचना सन 1980 में की थी और उस 80 की वाचना में पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी साहब, बड़े बड़े विद्वान उस समय आए थे और बहुत बड़ा कार्य रहा। तो सागर तो इसका इतिहास रहा है, वो इतिहास का परचम आज भी लहराना चाहिए। गुरुदेव सागर के लोग आए सागर से हैं पर आए प्यासे हैं और वो भी आपकी वाणी के प्यासे आए हैं और निश्चित रूप से आपकी वाणी का भरपूर लाभ मिल रहा है। चूंकि सोचा था कि सागर के समस्त पदाधिकारियों को सभी लोग श्रीफल हाथ में लिए हैं तो अंत में करेंगे, पर चूंकि उनकी उत्साह इतना है कि वो प्रारंभ में ही चाहते हैं, तो श्री दिगंबर जैन सागर की कमेटी से देखो ये सब जिज्ञासा समाधान है, डिस्टर्ब हो जाएगा। जिज्ञासा का देखो, सब जगह बैठे पूरी सभा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलो बोलो मुकेश। जिज्ञासा के लिए सम्मानीय श्री मुकेश जी बैठ जाओ। देखो अपना सभा संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आप लोग शांत बैठ जाए। भावना तो मैं समझ ही रहा हूं। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, चतुर्वेद संघ की। महाराज जी, हम आपसे अपनी बात रखेंगे, 2 मिनट में प्रश्न करेंगे, आधा मिनट का। हमें कुछ तारीखें याद हैं। एक तारीख 21 अगस्त 1958, जब आपका जन्म ईश्वरवाड़ा में हुआ था। दूसरी तिथि जब आपका जन्म आचार्य श्री जी के संघ में हुआ था, 25 सितंबर 1983 को। ये 2 तिथियां हैं। जितने सागर के लोग ये टोपी लगा करके आए हैं, आगे पीछे अगल बगल में
जितने लोग बैठे हुए हैं जो दिख रहे हैं, इन सब की इच्छा है कि हमें चतुर्मास तो नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। इन 2 तारीखों में आपका सागर प्रवास रहे, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आपके सानिध्य में 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पावन आचार्य श्री का जन्मदिन इतने धूमधाम से मने कि पूरे भारत के लोग कहें कि सागर आचार्य विद्यासागर का था। ऐसी ये भावनाएं हैं महाराज जी। पिछले 4 से 8 दिन से ये टोपी वाले युवा लगातार एक दूसरे से संपर्क कर कह रहे थे कि महाराज जी जहां मिलेंगे हम तो वहां चलेंगे। तो हमने कहा चिंता नहीं करो महाराज जी, जहां मिलेंगे उसका नाम दम के साथ रहेगा, दमोह। ऐसे दमोह में आज हम सागर वाले पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि महाराज जी का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा फलीभूत होता है। मैं चाहता हूं आज जितने लोग, ये तो टेलर है महाराज जी, टेलर में 1000 लोग आए हैं, और जब सागर में आपकी अगवानी होगी तो फिल्म बनेगी, और फिल्म छोटी मोटी नहीं बनेगी, जो फिल्म बनेगी उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं चाहता हूं महाराज जी जितने लोग यहां हैं सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर को श्रीफल की मुद्रा पर बना ले, बस वहीं बैठ जाओ, बैठ के बना ले। चलो मुझसे गलती हो गई, आप श्रीफल की मुद्रा बना ले और 3 बार नमोस्तु निवेदित करें। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखो महाराज जी हमारे यहाँ सागर वारी तो मानत तो है नहीं यहाँ, और मान्य तो बस सागर वारी ने कहा है। ऐसे अब सबकी विनती हो गई है। अब हमारा निवेदन महाराज जी वो प्रश्न जो है कि आचार्य श्री ने 30 जून 2016 को सागर वालों को एक आशीर्वाद दिया था, उन्होंने अपनी परिकल्पना के लिए, और चतुर्मुखी जिनालय सर्वतोभद्र जिनालय सागर में बनाने का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मैं चाहता हूं सर्वतोभद्र जिनालय के संदर्भ में, चतुर्मुखी जिनालय के संबंध में जो जानकारियां हम सभी लोगों को नहीं है वो आपके श्रीमुख से हम सबको दें, और आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में ये जानकारी जाएगी। और जिन जिन लोगों के भाव पूरे भारत में और विश्व में सागर के चतुर्मुखी जिनालय से जुड़ने के होंगे दान के रूप में, वो जुड़ जाएंगे। इसी भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो सागर का इतिहास, जैसे अभी ये कह रहे थे ना कि जोश सागर के युवाओं में बहुत जोश है, तो ये कोई नई बात नहीं। पूज्य आचार्य श्री कितने बार बंडा से मकरोनिया तिगड्डा के लिए परसोरिया मुड़ जाते थे, और वो पहले भी टोपियां चलती थी सागर में, और टोपी वाले लोग अलग से उनकी एक वो चौकड़ी होती है, वो लोग बैठ जाते थे, चलो आज आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने चलना है, तो वो चले जाते थे। और आचार्य श्री सागर आते नहीं थे, बस थोड़े मकरोनिया तिगड्डा पे आए और महाराज परसोरिया मुड़ गए, और परसोरिया से गए तो कर्रापुर मुड़ गए। एक बार हम युवाओं ने मीटिंग की कि कहीं ये वृद्ध लोग कहीं गड़बड़ नहीं करते हो, सुनो, कहीं ये वृद्ध लोग गड़बड़ नहीं करते हो, आचार्य से आ ही नहीं रहे। तो हम लोग युवाओं ने 8 युवाओं ने मीटिंग की और पूज्य आचार्य महाराज के पास अभाना पहुंचे। अब कभी किसी साधु के पास गए नहीं थे, तो किवाड़ बंद करके आचार्य के पास पहुंचे। आचार्य सामयिक से उठे ही थे, और हम लोग डर रहे थे कहीं इतने बड़े साधु के सामने गलती नहीं हो जाए। फिर पहुंचे आचार्य श्री, अभी तक आपके पास सफेद बाल वाले टोपी वाले आते थे, अब हम लोग सागर वाले आए हैं, युवा वर्ग काले बाल वाले आए हैं, अब तो आपको हम लेके ही चलेंगे। सुनो 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 सुनो, आचार्य श्री ने क्या कहा, अच्छा काले बाल वाले आए हो, बिना टोपी के आए हो, अच्छा
सुनो बेटा, तुम लोगों को मालूम नहीं है, हमारे दरबार में सफेद बाल वाले तो आते हैं और जाते हैं, काले बाल वाले आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। देखो उनके उसमें देखो, आज उन 8 में से 7 ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जाए हैं, साधु भी हैं, और उनमें जिनेश वगैरह, जिनेंद्र वगैरह, ये सब लोग उसी में थे, क्षमा सागर भी उसी में थे, हम लोग 8 लोग थे। तो सागर का इतिहास तो ऐसा रहा है कि जब भी युवा किसी साधु को लेने गया है वो खुद ही साधु बन गया है। और युवाओं का जोश सागर को सदा से शिक्षा का केंद्र रहा है, सदा आदर्श रहा है। वृद्ध लोगों की तो जितनी सीमाएं होती हैं उसी सीमा में औपचारिकता कर पाते हैं, लेकिन युवा जागता है, करता है। अब आगे क्या होता है, किस रूप में, हमने युवाओं का नेचर गुरु परंपरा से बता दिया है। रही बात किसी चीज को बनाने की, मेरा नेचर थोड़ा उल्टा है। जब कोई चीज कोई कहीं बनाता है तो मैं एक ही भावना भाता हूं कि हे भगवान, ये जिसका खेत है, इस खेत में कोई बाहर का व्यक्ति बीज बोकर न चला जाए। जब कहीं की खेत बनता है तो मैं वहां की समाज को ही जागृत करता हूं, और उस जगह समाज को इतना समृद्ध बन जाती है कि कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो समाज अपने कंधों पर उठाने में समर्थ हो जाती है। आज तक कोई क्षेत्र मेरे से नहीं बना जिस क्षेत्र पर कहीं किसी लोगों ने, जहां समाज हो, जहां समाज है ही नहीं, वो बात अलग है। जहां समाज होती है उसी समाज में इतना जोश आना चाहिए कि आचार्य महाराज का सर्वतोभद्र संसार का सबसे ऊंचा सर्वोच्च होना चाहिए। कमजोर मत बनो, समर्थ है, शक्ति है, और गुरु जो भार देते हैं वो भार नहीं सौभाग्य होता है। सौभाग्य, उस सौभाग्य की जो बात होती है वो बात अलग है। कब कैसा क्या निमित्त मिलता है वो एक अलग बात है। देखो, हमने पहले कहा ना, हूं तो आचार्य श्री का चेला, भले अपने यहां संग में अपने सबके गुरु तो वही है। गुरु कौन है? आचार्य बदला है, गुरु नहीं बदला है, ध्यान रखना। आचार्य बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये तो कलेक्टर की पदवियां हैं, बदलती रहती हैं, आज वो आएगा, कल वो आएगा, कल वो आएगा। लेकिन जो हमें व्रत देता है, जो हमें दीक्षा देता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, वह गुरु सदा एक ही होता है। जो हमें व्रत देता है, हमारे उपकार करता है, दीक्षा दायका गुरु। दीक्षा जिसने दी है गुरु वही है। आपके ऊपर सागर वालों झूठ मत बोलना, तुम्हारे ऊपर उपकार किसने किया है? कह दो सुधा सागर में, तो कह के तो दिखाओ, फिर मैं बताता हूं। थोड़ा कह के दिखाओ, ऊपर से कह देते दिखाओ, कभी भटरंगबाजी करने में माहिर हो नहीं। बुंदेलखंड पर यदि किसी उपकार है तो वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का। वह गुरु कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल प्रश्न आया था कि गुरु महाराज चले गए तो अब उनकी पूजा कैसे करें। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने कभी ज्ञान सागर को था शब्द से प्रयोग नहीं किया। तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर कर से करो, कर से दो आशीष। अरे वो तो ऊपर चले गए, क्या कौन से आशीष मांग रहे? पहले मेरा दिमाग भी ठनकता था, मैंने कहा आचार्य जी को पता ही नहीं है ज्ञान से चले गए।
कर से दो आशीष, ये अतीत वाचक है कि वर्तमान वाचक महाराज? नहीं, वर्तमान वाचक। कर से दो, ये वर्तमान का प्रतीक है कि अतीत का? जैसे अभी आप कहो महाराज आशीर्वाद दो, तो वर्तमान का है कि अतीत का? वर्तमान का। भगवान और महावीर, भगवान और गुरु कभी शिष्य के पास से जाते नहीं हैं, वे बड़ी दुनिया के नियम पालने। आज भगवान महावीर हमारे वर्तमान में हैं, हम किसकी पूजा करके आए? लो, भगवान जो थे उनकी पूजा कर रहा हूं। भगवान 24 आज अपने बीच में नहीं, हजारों साल पहले चले गए, लेकिन पूजा जब करेंगे तो यही मान के करेंगे भगवान हमारे सामने हैं। मात इतने जल्दी गुरु को भूल जाओगे? गुरु को निर्माण हुए अभी साल पूरी नहीं और पोस्टर बदल गए, चेहरे बदल गए, श्रद्धाएं बदल गई। नहीं, भगवान भली मोक्ष चले जाएं तो चले जाएं, हमारे भगवान तो आज भी पृथ्वी पर थे, हैं और रहेंगे। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, वे बुंदेलखंडियों, आचार्य विद्यासागर महाराज को बदलने की चेष्टा मत करना। वो तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। दल बदलू नहीं कि जिस पार्टी को जीतने का मौका मिला उसी पार्टी में शामिल हो जाओ। कुछ लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, वो देखते इस पर वो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल देखते इस बार किस पार्टी को जीतने का उम्मीद है, उसी पार्टी में चले जाएं। नहीं, ये पार्टी आचार्य विद्यासागर की थी, है और रहेगी, और उन्हीं की छाया में आज भी उनका आशीर्वाद है। थे मत लगाना कभी। आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद था नहीं, हम था पे ऐतराज कर रहे क्योंकि आचार्य महाराज का आशीर्वाद था, ये शब्द मैंने सुना नहीं, आशीर्वाद था नहीं। तुम्हारी तुम जानो, मेरे पर तो आज भी है और कल भी रहेगा। हमारा गुरु त्रिकालिक था, हम गुरु बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए सारे लोग आचार्य महाराज आज भी, जब भी याद करो यही मान के करना, गुरु महाराज आज आशीर्वाद दो। ऐसी बात कहते हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धियां होती हैं। गुरु के सामने गुरु का आशीर्वाद लेना ये सिद्धि का कारण नहीं है। गुरु के जाने के बाद गुरु वैसा ही हमारी दृष्टि में बना रहे, उससे गुरु सिद्ध हो जाता है। गुरु सिद्ध हो जाता है, आज भी गुरु है। अभी तक लोग लिखते थे, एक कल एक बच्चे पोस्टर लाया, उसमें आचार्य श्री का सदा आशीर्वाद लिखा जाता था, उसमें नहीं था। मैंने कि भैया आचार्य श्री का, महाराज आचार्य श्री तो चले गए। मैंने कहा नहीं चले गए, आज भी वही आशीर्वाद है। सागर वालों, आज भी सागर पर आशीर्वाद आचार्य श्री का है, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अब तुम नमोस्तु नहीं करो तो मैं क्या करूं? बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर की। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा 108 श्री सुधासागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ के मित्रों, आज एक शब्द पकड़ के जो लंबी व्याख्या करी है, आप समझ गए होंगे कि आचार्य ज्ञान सागर जी के ना होने के बाद भी आचार्य श्री ने उन्हीं को स्मरण किया, तो वो भले ही साक्षात नहीं है पर हम सबके हृदय में विराजमान हैं, थे और रहेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए विद्या सुधा शिवरार्थी संघ से श्री प्रशांत जी सानोदा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जैना। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत, इस सदी के श्रेष्ठ संत, हम सबके भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य पूज्य मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के। निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के। मम आराध्य गुरुदेव प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। गुरुदेव, आज हम लोग सब पूरे सागरवासी यहाँ आए हैं, सिर्फ ये आस लेके आए हैं गुरुदेव,
जितने भी गुरुदेव, अभी मैं भाग्योदय में था एक दिन, जब अभी अजीत सागर जी पहुंचे तो वहां लेडीजें बैठी, महाराज जी से कह रहे हैं महाराज जी अब तो सागर में सुधा सागर की जरूरत है। ऐसे ही महाराज जी, मतलब कहीं इसमें कोई राग लग। गुरुदेव प्रश्न हमारी जो भाव है वो मनोज भैया रखेंगे, उनके लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। अन्य दर्शनों में आता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद हीरा, माणिक, मोती और सुधा भी निकला था। हमें यह नहीं पता आचार्य श्री ने सागर आकर के सागर का मंथन किया कि नहीं किया, लेकिन सुधा तो निकला। और उस सुधामृत की बूंदें मरुभूमि में की गई, यानी रेगिस्तान में भी गई, तो वहां भी हरी भली हरियाली चारों ओर दिखने लगी। जहां जाओ दो पग पर, कहीं तीर्थ तो कहीं श्रवण संस्कृत संस्थान दिखता है। भोग भूमि गुजरात गई। जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि ये सुधा की बूंदें सागर से तो निकली, लेकिन सागर में अब तक क्यों नहीं पड़ी? और हमें सुधा की बूंदें नहीं, पूरा सुधा कलश चाहिए है, चाहिए। इस प्रश्न के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करो, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करता हूं फिर बताऊंगा। जिनकी डांट और प्यार दोनों मिलते हैं, ऐसे ही सागर समाज की ओर से राष्ट्र देवेंद्र जी जैना। नमोस्तु श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। हमारा एक प्रश्न है, परमानेंट है, और हमारे प्रश्न करने के बाद हमारे जो लोग हैं फिर हम पर व्यंग करेंगे। हम जब जब प्रवचन सुनते हैं, आपके प्रवचन, प्रमाण सागर जी के प्रवचन, उसमें एक बात आती है, एक पद पर कई समय तक नहीं रहना चाहिए। मैं विगत 6 साल से एक पद पर बना हुआ हूँ और कई बार छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि दादा बोला जाता है मुझे, दादा की आदत है हर बार इस्तीफा दो, घर बैठ जाओ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उम्र हमारी 70 साल हो गई है, काम हमारे पास कैश का है। जो पद तो एक बार तो क्या, 2 बार तो क्या, पद तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। पद लिया नहीं जाता, पद दिया जाता है। लेकिन समाज जब विश्वास के साथ देवे, समाज जब विश्वास के साथ देवे तो उसका अनादर भी नहीं करना चाहिए, पर समाज के साथ बैठना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ही 4 लोग बैठ करके पदों का चयन कर लेते हैं, अपने ग्रुपवादी करके बैठ करके कमेटी बना लेते हैं, अपने 4 लोग बैठ करके कुछ भी पद ले लेते हैं, उनकी आलोचना होती है। बाहर फिर क्या आलोचना बोलती है, अरे वो तो 4 लोग अपने ग्रुप के बैठ करके पद बना लिया। प्रजातंत्रीकरण से यदि पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति वोटर डालने का अधिकारी होता है, फिर वो चुन के आता है, तो चाहे अटल बिहारी आए चाहे लालू आए, वो प्रजातंत्र कहलाता है। तो जब सर्वमान्य सागर इतना बड़ी समाज है, यदि पूरी सागर समाज विश्वास के साथ तुम्हें 10 बार भी चुनती है, तो तुम्हें 10 बार बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो निर्णय, क्योंकि समाज का विश्वास है। और 4 लोग मिलकर बैठालते हैं तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे 4 लोग कभी कभी तुम्हारे दुश्मन होते हैं कि किसी प्रकार से इनकी दुर्गति हो, इन्हीं पदों पर ये ऊपर जावे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के सबका प्रजातंत्रीकरण होना चाहिए। कोई भी वस्तु के हम दावेदार नहीं हैं, हम किसी चीज की शुरू कर सकते हैं, अंत करना हमारा कोई जरूरी नहीं। अगली पीढ़ी करेगी, पब्लिक करेगी, जनता करेगी। मंदिर, भगवान, संस्थाएं किसी 4 लोगों की बपोती नहीं होती हैं, सारे जनता की अमानत होती है। और जनता की अमानत जनता ही निर्णय करे, तो फिर ये सारी समस्याएं कभी आएंगी नहीं, और आएगी तो बड़े सम्मान के साथ आएगी। कोई आलोचना नहीं करेगा। आलोचना जब ही होती है जब प्रजातंत्र की कर के रूप में हम पद नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार प्रजातंत्रीकरण से पद लो, आलोचना नहीं होगी, सम्मान होगा, मान होगा। महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी की मूल कृति
मूकमाटी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि निःशुल्क ऑनलाइन आयोजित है निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज के निर्देशन में, जिसमें आप www.vidyasagar.guru.com पर जाकर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुदेव, श्रवण संस्कृति का अगर दुनिया में कोई रक्षक है तो वो आप हैं, और आपने जो असीम आशीर्वाद और असीम अनुकंपा हम सब पे बरसाई है, निश्चित रूप से वो अनुकंपा पूरे विश्व में फैल गई है। इसी अनुकंपा के तहत सागर नगर में शिविरों के माध्यम से डंका बजाने वाले और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्माननीय श्री आशीष जी सायगढ़ अपना प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभय जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से जो भी उपलब्धि है वो सब आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। आज हम जो भी हैं वो सब आपकी देन है। पूज्य श्री, आज पूरे भारतवर्ष में श्रवण संस्कृति संस्थान ने अलग जगाई है, लेकिन एक छोटी सी अलग और जगाने में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। आज पुरातत्व में अनेक कार्य हैं और उन कार्यों को करने के लिए जैन विद्वानों की बड़ी कमी है, क्योंकि पुरातत्व की जितनी भी संपदा निकलती है उस संपदा पे अन्य लोग अपना अधिकार जमा लेते हैं। अभी धार में प्राकृत के सलाह देखो, अभी थोड़ा सा 5 मिनट का कार्य हो रहा है, अभी उठने की चेष्टा नहीं करें। देखो, सागर वालों से मैं कहना 5 मिनट उसमें डिस्टर्ब नहीं करें, रुक जाएं, सिट डाउन। इसलिए मैं कहता हूं कि बाहर वालों को सबसे लास्ट में समय दिया करो। पहले समय देते हैं अपना श्रीफल चढ़ाया और भाग गए, सारी जनता को डिस्टर्ब कर देते हैं। सबसे लास्ट में समय दोगे तो ठीक बैठे रहते हो। अब दिया, देखो कितना डिस्टर्ब कर दिया सब, क्योंकि इनको ना तो महाराज से मतलब है ना किसी से मतलब, इनको तो अपना श्रीफल चढ़ाया और माइक पे 4 लोगों को दिखाया और भाग गए। इनको ना जिज्ञासा से मतलब है, ना महाराज से मतलब है, अपनी नेतागिरी से मतलब होता है। और नेतागिरी में इनका श्रीफल चढ़ाओ तो ये तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये अनुशासन सभा है, इस सभा को अनुशासनहीन नहीं बनाए। रोका था गुरुजी। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाए, एक भी कदम आगे पीछे नहीं हिलेगा। मात्र 5 मिनट 2 मिनट का समय और है। हमारे पूज्य गुरुदेव को ऐसा बोलना पड़ा। आप सबसे विनम्र आग्रह है, कृपया इस प्रकार की अनुशासनहीनता ना करें, और ऐसी अनुशासनहीनता हम सबके लिए हानिकारक है। पूज्य श्री, मेरा एक ही इसमें जिज्ञासा है कि पुरातत्व के क्षेत्र में जैन विद्वान आगे बढ़ें, जिससे कि पुरातत्व में कुछ अच्छे कार्य हो सके। इसमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पुरातत्व के संबंध में सरकारी कुछ ऐसे कानून हैं जिसको कोई नेता कोई भी नहीं सुधार सकता, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन वायलेज के कारण से पुरातत्व संपदा नष्ट हो रही है, चोरों के द्वारा चोरी की जा रही है, लेकिन भक्तों को सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। और कानून को जब तक परिवर्तन न किया जाए तब तक पुरातत्व संपदा अपने हाथ में आना बहुत कठिन हो रहा है। विचार चल रहा है, सोचा जा रहा है। डॉक्टर अभय अगर नहीं है तो यहाँ के शिविरार्थी श्री आशीष जी उस्ताद प्रश्न करेंगे। नहीं क्या? अच्छा दीजिए। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से दमोह से एक ऐतिहासिक घटना हुई। आपने आशीष दिया कि युवाओं में वो शक्ति, उसे संगठित होने की जरूरत है, और आज पूरा विश्व आपके उस आशीर्वाद से वैसा ही संगठन बनाना चाहता है। आपके आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन वीर विद्या सुधा व्यायामशाला की स्थापना दमोह में होने जा रही है, और उसी युवाओं से संबंधित एक ज्वलंत प्रश्न डॉक्टर अभय जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम जिज्ञासा करेंगे शिविरार्थी। नमस्ते महाराज जी। आजकल के युवा शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में रात को वो लोग तंबाकू, सिगरेट और शराब पीते हैं, सुबह जाके अभिषेक करते हैं, आहारचर्या करवाते हैं। ऐसा क्या ये उचित है? आप मार्गदर्शन करें। को करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं तो कभी ना कभी पकड़ में आ जाएंगे, और यदि उनको मंदिर से बाहर कर दिया जाए तो फिर वो कभी पकड़ में आएंगे ही नहीं। कम से कम अभी कर रहे हैं, किसी दिन महाराज की दृष्टि पड़ गई तो उसी दिन उनका गुटखा
छूट जाएगा। तो थोड़ी गलतियों के कारण उनको धर्म से दूर मत करो, धर्म के पास आने दो, आएंगे तभी उनके ये दोष छूट पाएंगे। जिज्ञासा के लिए श्री जिनेंद्र साज अमन जी। हम सभी के आराध्य पिता तुल्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री विद्या सुधा शिवरात्रि संघ दमोह की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री, ये तो जग विदित है कि जब चक्रवर्ती का चक्र रत्न आगे आगे चलता है, वैसे ही आप जहां जहां अपने कदम बढ़ाते हैं आपके आगे आगे आपका धर्म चक्र भी चलता है। और हम सभी दमोह वासियों का ये सौभाग्य रहा भगवान कि आज हमारे दमोह नगर में वह चक्र रत्न स्थापित हुआ है। और भगवान, अब हम उसी चक्र रत्न के, उसी धर्म चक्र से ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं भगवान कि हमारे यहाँ पर भी जैसे विगत वर्षों में भव्य श्रवण संस्कृति संस्थान शिक्षण शिविर लगता हुआ आ रहा है, वैसे इस वर्ष भी आपका, चूंकि हम सभी शिवरार्थियों को सानिध्य मिल रहा है भगवान, हम सभी को उस शिविर के जीवन को पुनः जीवंत करने के लिए, उन सभी पलों को पुनः जीने के लिए हे भगवान हम सभी की ओर से ये निवेदन भी है, आग्रह भी है। और हम सभी क्योंकि आपको पिता तुल्य मानते तो हम बेटों की हट भी है कि हे भगवान हमें आपका सानिध्य चाहिए ही चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यही हट दमोह वालों की है और यही हट बालक बर सागर वालों की है। हट तो करने का अधिकार है तुम लोगों का। अब मैं आशीर्वाद देने में तो पीछे हूं नहीं, बस सानिध्य की समस्या है, उस संबंध में कब क्या होता है अभी एकदम नहीं बोल पाऊंगा, देखता हूं। आरती के लिए बैठ, मेरा आप सभी से आग्रह है, पुनः 2 बार डांट पड़ चुकी है, आप सभी बैठे रहेंगे मित्रों। आज विराजे हैं निमित्त ज्ञानी। मैं फिर से बता देता हूं, अभी 2 दिन पहले की घटना है, यहां पर सभी विराजे हुए थे। गुरुदेव ने इस तरफ बैठे युवाओं से कहा आप लोग उठ जाइए, पर कुछ युवा उसको सुन नहीं पाए, बैठे रहे। जैसे ही गुरुदेव ने कहा 2 मिनट बाद ऐसा भयंकर तूफान आया, पूरा का पूरा टेंट उड़ गया और मूसलाधार बारिश हुई, पूरे युवाओं को उठकर वहां से वहां जाना पड़ा। ऐसे परम पूज्य निर्यापक श्रवण निमित्त ज्ञानी गुरुदेव विराजे हैं और वो नस नस से परिचित हैं कि सागर वाले कैसे हैं और दमोह वाले कैसे हैं। ऐसे हम सबके परिवार, व्यवस्था, नगर, ग्राम को जानने वाले गुरुदेव की आरती उतारने के लिए एक व्यक्ति का चयन होना है। देखते हैं आज सागर और दमोह से कौन वो सौभाग्यशाली पुरुष है जो गुरुदेव की आज आरती करना चाहता है। कहां से बात प्रारंभ की जाए बंधुओं? सागर और दमोह दोनों विराजे हैं। दमोह वाले कह रहे हैं 21,121 बंधु तीर्थ चक्रवर्ती विराजे हैं। दमोह की समाज विराजी है, सागर की 28 बसें विराजी हैं और बात हो रही 21 की। जम तो बिल्कुल रहा नहीं है, आरतियां तैयार हो चुकी हैं। मेरा आग्रह है, अगर आप चाहते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद मिले तो अपनी भावनाएं जरूर रखें, नजरें मिलाएं। सागर वाले अपनी भावना प्रसिद्ध कर रहे हैं। बात 21,121 1, 21,121 2, 21,121 2.5 मित्रों। 31 31,131 गुरुदेव सागर और दमोह दोनों हैं। आरती सब उतारना चाहते हैं, उतारेंगे सभी, पर वो लोग परिवार सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद आप सभी खड़े होंगे। बात पहुंची 31,131 1, 31,131 2, 2.5 पौने 3, 99। चूंकि समय कम है, लाइव भी जाने वाला है, इसलिए अपनी भावना प्रसिद्ध करें। 31 अभी नहीं, 31,131 1, 2, 2.5 पौने 3 और ये 31,131 रुपया 31,131 1, 2, 2.5 पौने 3 और ये 31,131 रुपया 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विद्या सुधा शिवरात्रि संघ पूरे समूह ने जोरदार तालियों के साथ। सागर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। साथ में आएंगे दोनों सुनील पड़िया, बाकी सभी अपने स्थान पर ही रहें, आगे आने की चेष्टा ना करें प्लीज। हाँ सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाएगी मैं आज तारे
आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए आज उतारो आरतिया श्री श्री शांति देवी के गौर विषय गुरुआर रामनीश्वरी तन में लिया है सब जन मंगल गाय गुरु जी सब जन मंगल गाय नवरात्रि की ऋषि की शुभ मंगल दीप जलाए आज उतारो आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए मैं आज उतारो आरतिया व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी गुरु उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड्गधारी शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार्य निवारी गुरु जी शिथिलाचार्य निवारी ग्रह त्यागी की बैरागी की लीलीप सुमन का ताल हो मैं आज उतारो आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए मैं आज उतारो आरतिया गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारो आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए मैं आज उतारो आरतिया मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ मुनिवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 39160100000437। IFSC कोड BARBO KHAJHA। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 510652616764। IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618। नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती कुसुम जैन विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्र वधू श्री राजेश जैन श्रीमती दीप्ति जैन पौत्री कुमारी दामिनी जैन कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्र वधू श्री राजीव जैन श्रीमती ऋचा जैन पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी श्री जलज चौधरी नाती नातिन अनुषा चौधरी अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन श्रीमती अमित जैन नाती अतीश जैन।